प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह तमलउल मीज़ान, के एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहना बंदे के कयामत के दिन मीज़ान को भर देगा। सुबहान अल्लाह, बोलिए सुबहान अल्लाह। हजरात मोहतरम गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल है, तो गौसे आजम के नाम पर बोलिए सुबहान अल्लाह। हजरात मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने एक मर्तबा सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहा मा बैन समावात वल अर्द, तो जब जमीन और आसमान के दरमियान जितनी खाली जगह है, अल्लाह इतना सवाब अपने बंदे मोमिन को अता फरमा दिया करता है। हजरात मोहतरम कुर्बान जाइए, एक मर्तबा और पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम अब बिला किसी ताखीर के मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिन्नूरिल्लाह, ऐ लोगों सुनो, तुम अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन की फिरासत से डरो, अल्लाह तबारक मोमिन की फिरासत से डरो। फइन्नहु यंजुरु बिन्नूरिल्लाह, इसलिए कि मोमिन जब देखता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नूर को मुलाहजा फरमाया करता है, रब के नूर से देखा करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिन गौसे पाक की महफिल में हम और आप आए हैं, ये हमारा मियार नहीं है ये गौसुल आजम की महफिल में आ सके। अरे हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो सियाकार हैं, चुगली हम करते हैं, गीबत हम करते हैं, बुराइयां हम करते हैं। आइए मैं आपको तारीख के उराक पलट कर बताता हूं, ये वो महफिल पाक है जिस महफिल पाक में खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक में उलमा तहरीर फरमाते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा जिस वक्त हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमाया करते थे, आपकी वाज़ो नसीहत हुआ करती थी, उस वक्त हमने देखा जो रुए जमीन पर औलिया कामिलीन मौजूद थे, अक्सर आपकी बारगाह में आया करते थे, आपकी वाज़ो नसीहत को सुना करते थे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, कहते हैं कि हमने खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपनी सर की आंखों से गौसे आजम की महफिल पाक में देखा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, क्यों ना हो, इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया, गौसे आजम इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मोहतरम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक पहलू ये है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितना इल्म रखते थे। आज हम करामतें देखते हैं, उनकी महफिलों का जिक्र करते हैं, कभी उनकी करामतें हम देखते हैं, इस तौर पर के मुर्दों को जिंदा कर दिया, और बहुत सारी करामतें गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम सुनते भी हैं, हम बयान भी करते हैं। लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाइए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर कि गौसे आजम वली कामिल भी थे और आप अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, बल्कि बाज उलमा ने तो ये तहरीर फरमाया है, आप सिर्फ आलिम दीन ही नहीं थे बल्कि गौसे आजम 5वीं सदी के मुजद्दिद आजम थे। गौसे आजम फारिग हुए, आपने वाकया सुना होगा कि आप तालीम के लिए गए, इब्तिदाई तालीम आपने शहर में हासिल की, उसके बाद गए, वो डाकुओं का वाकया पेश आया, उसके आगे चलिए, आपके एक साहबजादे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके साहबजादे इरशाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने 28 हिजरी से 61 हिजरी तक दर्स व तदरीस दी और फतवा नवेसी के काम को अंजाम देते रहे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब कोई मसला इराक के उलमा के दरमियान उलझ जाता था जिसको वो सुलझा ना सकते थे, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो मसला ट्रांसफर किया जाता। मेरा गौस वक्त के लम्हों में उस मसले को सुलझा दिया करता था।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया कुर्बान जाइए, उन्हीं में से एक मसले की झलक मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ। एक शख्स ने ये कसम खाई कि मैं ऐसे वक्त में इबादत करूंगा कि जिस वक्त में कोई भी दुनिया का आदमी इबादत ना कर रहा हो। यह मुमकिन है कि किसी वक्त में दुनिया में कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह ना कर रहा हो, उसकी तहलील को बयान ना कर रहा हो, उसकी पाकीज़गी को बयान ना कर रहा हो, उसकी तमईद ना बोल रहा हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया कुर्बान जाइए, इस शख्स ने यह कसम खा ली कि अगर मैंने ऐसे वक्त में इबादत नहीं की तो मेरी बीवी पर 3 तलाक़ें पड़ जाएंगी। ये तालीक उसने कर दी। अगर मैं इबादत ना कर सका, अल्लाहु अकबर फरमाते हैं कि अगर मैं इबादत ना कर सका तो मेरी बीवी मुतल्लका हो जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इराक के उलमा इकराम के दरमियान जब ये मसला पूछा, तमाम उलमा इकराम परेशान थे। जब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में यह मसला गया, मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, उस शख्स से कह देना मक्कातुल मुकर्रमा चला जाए खाना काबा की जियारत करने के लिए, और जब लोग तवाफ करें तमाम लोगों के तवाफ को रोक दिया जाए और वहां पर वो शख्स 7 मरतबा तन्हा खाना काबा का तवाफ कर ले। ये ऐसे वक्त में इबादत करना होगा कि दुनिया में उस खाना काबा के अंदर कोई भी इबादत करता हुआ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लाम, ये आपकी इल्मी जलालत थी, ये आपके इल्म की शान थी। आइए चलते हैं अल्लाह के इस मुबारक वली मुकद्दस की बारगाह में, वली कामिल की बारगाह में, गौसुल अगवास की बारगाह में। मेरा गौस वो गौस है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। मेरे गौस की वो शान है जो वली भी है, वली बनाता है। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब तक हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नुज़ूल नहीं होगा तब तक आप मर्तबा गौसियत कुबरा के मर्तबे पर फाइज रहेंगे। ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, लेकिन रब का खौफ कितना है। आइए मैं अपनी तकरीर की आखिरी बात अर्ज कर दूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब खुद आप खाना काबा का तवाफ करने के लिए गए, हज करने के लिए गए, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपने खाना काबा के गिलाफ को पकड़ा। गिलाफ को पकड़ने के बाद गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों से लगाते हैं और बिलख बिलख कर रब की बारगाह में रोने लगते हैं। पाक परवरदिगार आलम, तू जानता है तेरा बंदा अब्दुल कादिर कितना गुनहगार है। पाक परवरदिगार, तू जानता है ये अब्दुल कादिर कितना गुनहगार है, लेकिन तेरे घर के अंदर आया है। इसकी फजीलत ये है कि अगर खाना काबा को किसी शख्स ने ईमान की हालत में मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम कुर्बान जाइए, वक्त का गौस है, गौसुल अगवास है, कुतुबुल अख्ताब है। ये अर्ज करते हैं पाक परवरदिगार आलम, मैं बंदे गुनहगार अब्दुल कादिर तेरी बारगाह में आया हूँ और मेरी एक अर्ज है, ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं ये चाहता हूँ कि जिस वक्त तू कयामत के दिन मुझको उठाए उस वक्त तू मुझको नाबीना करके उठाना। या रब्बे जुल जलाल, मेरे गुनाहों को माफ फरमा देना। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ये कौन रो रहा है? ये सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। और आपकी शान ये है कि कयामत के दिन इशारा फरमाएंगे, गुलामों को जहन्नम से नजात दिलाएंगे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, गौसे आजम रोते हैं, गौसे आजम रोते हैं। ये आपके तकवे का आलम है, ये आपकी तहारत का आलम है, ये आपकी पाकीज़गी का आलम है, ये आपके इज्जो इनकिसारी का आलम है। मुसलमानों, इस रिवायत को आप पेशे नजर रखें और उसके बाद अपने अंदर खामियां तलाश करें कि हम आज गौसे पाक का नारा लगा रहे हैं कि हमारा किरदार गौसे आदम की तरह है, कि हम सही माने में गौसे आदम के गुलाम बनकर के जी रहे हैं। हम गौसे आदम के गुलाम होने के नारे भी लगा रहे हैं, दम भी भर रहे हैं। क्या हमारी कारगुजारी गौसे आदम के नक्शे कदम पर है? कभी हमें यह तौफीक हुई, हमने जलसा सजाया गौसे आदम के नाम पर। हम अगर काश कितना अच्छा होता, जलसा भी सजाते गौसे आदम के नाम पर, पेशानी झुकाते रब की बारगाह में, फिर दुआ करते, मौला हमारी मुश्किलात आसान फरमा। मेरा विजदान कहता है, मौला हमारी हर दुआ को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह।
हजरात मोहतरम, आज हमारी नौजवान नस्ल, कई हमारे बुजुर्ग नमाज नहीं पढ़ते, नमाजों से हम दूर हैं। गौसे आजम की महफिल सजाना बहुत अच्छा काम। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है जरिया नजात। उनके नाम से बरकतों का ज़ुहूर, बरकतों का नुज़ूल। कहाँ काम ना आए गौसे आजम, हर मुश्किल में गौसे आजम काम आए। लेकिन मुसलमानों, आज अगर इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ लाए हैं तो मुअद्दिबाना तौर पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जिस तरह से हमारे इस इजलास का पिंडाल भरा हुआ है, रब से वादा करें उलमा इकराम की मौजूदगी में, वैसे ही सुबह फजर से हमारी मस्जिद की सफा भी भर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसे उठाना यह कमाल नहीं है। उलमा इकराम के बयानात को सुनकर अपनी जिंदगी में उसको उतार लेना, गौसे आजम का सही गुलाम अपने आप को बना लेना, दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, रो रहे हैं, खाने काबा का गिलाफ पकड़े हुए हैं। आज हम हज को जाते हैं, एतराज करते हैं अगर कोई हाजी साहब ना कहे तो फला ने मुझे हाजी ना कहा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, कुर्बान जाइए मेरे गौस की शान पर। वो तो ये कहते, ए रब्बे जुल जलाल, मैं अब्दुल कादिर हूँ, तेरी बारगाह में आ गया हूँ। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये भी कहा, इज्जो इनकिसारी के साथ कहा। आज तकब्बुर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, अनानियत ने हमारा दम घोट दिया है। जिसे देखो मुआशरे के अंदर हर शख्स अपनी अनानियत का शिकार हुआ पड़ा है। कोई कहता है अगर वो बोल रहा है तो मैं हक क्यों कहूं। मुसलमानों, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है, जिन्होंने न जाने कितने गैर मुस्लिम हजरात को कलमाए तय्यबा पढ़ाया और इस्लाम के अंदर दाखिल फरमाया। आप खुद फरमाते हैं कि 5000 से ज्यादा यहूद और नसारा मेरे दस्ते मुबारक पर कलमाए तय्यबा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गए हैं। कहाँ गया वो मिजाज हमारा, कहाँ गया वो वकार हमारा। जब गैर हमारे चेहरे को देखते थे तो नबी नबी की सदाएं लगाने लगते थे, नबी का चर्चा करने लगते थे, नबी का जिक्र करने लगते थे। आज कौन सी चीज हमारे पास नहीं है। तो मुसलमानों, अगर सवाल आप ये करें अपने जमीर से, ए जमीर बता, वो भी कलमा पढ़ते थे, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी नबी के उम्मती थे, हम भी नबी के उम्मती हैं, वो भी नबी के गुलाम थे, हम भी नबी के गुलाम हैं। वजह क्या है, फर्क क्यों हो गया? तो जमीर बिला शुबा यही कहेगा कि उनकी तरह अपनी जिंदगी को बना ले। वो भी मुर्दे जिंदा क्या करते थे, तू भी मुर्दा जिंदा कर देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में चले। एक ईसाई पादरी आपकी महफिल में आया, आने के बाद सलाम अर्ज किया और खामोश खड़ा हो गया। किसी पूछने वाले ने पूछा, ऐ इंसान, यहूदी पादरी, तू तो ईसाइयों का रहनुमा है, तेरा गौसे आजम की बारगाह में क्या काम है? कहा, यकीनन मैं ईसाइयों का पादरी हूं, उनका मजहबी रहनुमा हूं, लेकिन मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत जागी, इस्लाम का प्यार उजागर हुआ। मैंने चाहा कलमा तय्यबा पढ़ लिया जाए और इस्लाम के अंदर दाखिल हो लिया जाए और अपनी आखिरत को संवार लिया जाए। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, कुर्बान जाइए। फिर कहता है, मेरे दिल में यह ख्याल आया कि रुए जमीन पर जो सबसे बेहतर इंसान होगा, मैं उसके दस्ते
उन दस्ते मुबारक पर कलमा तय्यबा पढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, कहने लगा मुझको नींद आई रात में, मैं सो गया और जैसे ही मैं सोया मेरी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। मेरे ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लेकर के आए। इरशाद फरमाया पादरी मुसलमान होना चाहता है। कहता है अर्ज किया सरकार, हाँ मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मैं किसके दस्ते मुबारक पर कलमा तय्यबा पढ़ूं? मैं चाहता हूं रुए जमीन पर जो सबसे बेहतर मुसलमान है, सबसे बेहतर कलमा गो है, उसके दस्ते मुबारक पर कलमा तय्यबा पढ़ूं और इस्लाम के दामन में वाबस्ता हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस पादरी से कहा, ए पादरी जा बगदाद के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अभी इस रुए जमीन पर हयात है, उनके पास जा, उनकी महफिल में जा, उनकी बारगाह में जा और जा करके दस्ता बस्ता खड़ा हो जा और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जा। इसलिए कि रुए जमीन पर सबसे पाकीज़ा और तकवे वाला और अक़वा किसी का ईमान है तो वो अब्दुल कादिर का ईमान। जीज़ाने मिल्लत इस्लाम ये शान है सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हम गुलाम हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक गुलाम रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम तमाम को गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी में सुलाए और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी में उठाए। एक मर्तबा की या आमीन। हजरात, ये हमारे लिए एजाज की बात है, लेकिन फराइज छोड़ करके महफिलें नहीं सजाई जाती, वाजिबात छोड़ करके महफिलें नहीं सजाई जाती। आप महफिलें सजाएं, नमाजों का ख्याल रखें। आप महफिलें सजाएं, हुकूकुल अब्द का ख्याल रखें। आप महफिलें सजाएं, वालिदैन की इताअत का ख्याल रखें। आप महफिलें सजाएं, पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखें। आप महफिलें सजाएं, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुकम्मल तौर पर गुलाम होने का सबूत दें। आपको इख्तियार है, आपको इजाजत शरीयत अता फरमाती है, लेकिन जो हक रब्बे जुल जलाल ने मुतय्यन फरमा दिए हैं उन हुकूक का आप ख्याल रखें। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हमारी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।